गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो के माध्यम से अब हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जो हमारा नया टॉपिक होगा आप उसको नोट डाउन कीजिए। नया टॉपिक है रोल ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज इन प्रोवाइडिंग करिकुलम एंड पेडागोजिक सपोर्ट टू टीचर्स विद इन स्कूल्स। डैश देकर लोकल, रीजनल, नेशनल, ये जो है आपका एक नया टॉपिक है जो कि हम लोग आज इसको करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इससे क्या प्रश्न पूछा जाएगा, पहले उसकी एक सूची तैयार कीजिए। लिखिए। आज हिंदी में अगर आप टॉपिक लिखना चाहें तो लिख लीजिए विद्यालयी पाठ्यक्रम के निर्माण, क्रियान्वयन इत्यादि में बाह्य एजेंसियों ऐसे लिखिए। विद्यालयी पाठ्यक्रम के निर्माण, क्रियान्वयन इत्यादि में बाह्य एजेंसियों की भूमिका, ऐसे कर लीजिए। प्रश्न से और भी क्लियर होगा। जितने भी इसमें कंटेंट डाले गए हैं वो आपके प्रश्न में रहेंगे, उसके आधार पर आप आंसर करेंगे। लिखिए। जो पहला प्रश्न बनता है, पाठ्यक्रम के निर्माण तथा क्रियान्वयन इत्यादि में किस प्रकार बाह्य एजेंसियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, समझाएं। हाउ द एक्सटर्नल एजेंसीज प्ले इम्पोर्टेंट रोल in constructing and conducting the curriculum successfully। उसके बाद लिखिए अगला प्रश्न अथवा करके और करके। शिक्षकों को शिक्षा शास्त्रीय सहायता प्रदान करने में तथा पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करने में बाह्य एजेंसियां किस प्रकार अपनी भूमिका निभाती हैं, स्पष्ट करें। How external agencies play significant role in providing pedagogical support, curricular and pedagogical support to teachers within the school? Explain in your own words। चलिए अगला प्रश्न लिख लीजिए। पाठ्यक्रम क्रियान्वयन तथा शिक्षकों को शिक्षा शास्त्रीय सहायता प्रदान करने में शिक्षकों को शिक्षा शास्त्रीय सहायता प्रदान करने में स्थानीय, राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय एजेंसियां किस प्रकार भूमिका निभाती हैं, वर्णन करें। अंग्रेजी में भी लिखिए इसको, इसी प्रश्न को। How local, state and national agencies play important role in providing curricular as well as pedagogic support to our teachers so that curriculum can be conducted well inside the स्कूल कैंपस। एक्सप्लेन। चलिए, तो इस तरह से प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। अब कैसे इसका आंसर तैयार करेंगे उसके लिए इंट्रोडक्शन हेडिंग तैयार कीजिए। हिंदी में लिख रहे हैं तो परिचय, अंग्रेजी में लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन। अंडरलाइन कीजिए इसको। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो इसके पहले कि हम लोग अब अपने आंसर को तैयार करें, जरा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि इस टॉपिक के जरिए क्या समझाने की चेष्टा की जा रही है, इसको स्पष्ट कर लीजिए। यह टॉपिक मूलतः इस बात पर केंद्रित है कि क्या एक्सटर्नल एजेंसीज कोई हेल्प प्रोवाइड करता है या एक्सटर्नल एजेंसी कोई सहायता टीचर्स को प्रोवाइड करता है सो दैट कि जो करिकुलम है उसका कंडक्शन प्रॉपरली हो सके, उसका संचालन प्रभावी ढंग से हो सके और जो टीचर हैं उनको अपना जो
पढ़ाने के दौरान जो उनको समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्या उसके निराकरण में भी ये एक्सटर्नल एजेंसीज किसी तरह की कोई भूमिका निभाती है? यदि निभाती है तो कैसे? तो यही इसका मूल केंद्र, इसका मूल तत्व यही है इस टॉपिक का, कि हमें ये साबित करना है कि एक्सटर्नल एजेंसीज कैसे विद्यालय के अंदर शिक्षक की सहायता करते हैं करिकुलम के संचालन में और उन्हें अपने विषय के शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्याओं के निराकरण में। तो इसी पर आधारित है ये। अब एक्सटर्नल एजेंसीज के अंदर जैसे लोकल एजेंसीज आएंगी, रीजनल आएंगी और नेशनल आएंगी। लोकल मतलब हो गया स्थानीय, रीजनल क्षेत्रीय और नेशनल होता है राष्ट्रीय। तो ये एजेंसियां किस प्रकार अपना रोल प्ले करती हैं, इसी को हम लोग अपने उत्तर में समझने की चेष्टा करेंगे अलग अलग हेडिंग्स के अंदर। तो यही इसका मेन तत्व इसका यही है, मेन एलिमेंट यही है, इसी को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। आइए इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं उस पर उसको सुनिए और ध्यानपूर्वक नोट डाउन करते चलिए। इंट्रोडक्शन पहले हिंदी में करता हूं। पाठ्यक्रम एक बेहद महत्वपूर्ण संप्रत्यय है और पाठ्यक्रम की सहायता से ही व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र की अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है। यही कारण है कि पाठ्यक्रम के निर्माण के समय हर संभव सावधानियां रखी जाती हैं ताकि इनका आदर्श ढंग से निर्माण किया जा सके और इनमें उन सभी विषय वस्तुओं को समाहित किया जा सके जिससे कि व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र की अपेक्षाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए ऐसे तो कई इकाइयां हैं जो गठित की गई हैं। यदि हम विस्तार पूर्वक देखें तो पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए, उनके मूल्यांकन के लिए, उनके संचालन के लिए कई क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय इकाइयों का गठन किया गया है। ये इकाइयां समय समय पर आदर्श पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए व्यापक सुझाव प्रस्तुत करते हैं। इतना ही नहीं, पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में यदि कोई त्रुटि है तो इसे भी दूर करने का कार्य करती है। इन इकाइयों द्वारा न केवल पाठ्यक्रम के निर्माण एवं संचालन से संबंधित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं, बल्कि शिक्षक को भी आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं। एक शिक्षक जब विद्यालय प्रांगण में मौजूद रहता है या निवास करता है तो कई तरह की समस्याओं से घिरा रहता है। विषय का शिक्षण वो प्रभावी ढंग से कैसे करेगा, विषय का शिक्षक प्रभावी ढंग से कैसे करेगा, किस तरह की समस्याएं उन्हें उत्पन्न होंगी, कैसे उसका निराकरण होगा, अधिगम तथा शिक्षण की विभिन्न प्रकार की समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं और उनका समुचित समाधान किन माध्यमों से किया जा सकता है, इससे संबंधित व्यापक दिशा निर्देश की आवश्यकता उन्हें पड़ती है ताकि पाठ्यक्रम का संचालन प्रभावी ढंग से हो सके। पाठ्यक्रम को केवल निर्मित कर देने मात्र से ही उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती। वास्तव में शिक्षक ही वह कड़ी है, वह माध्यम है जिससे कि सफल पाठ्यक्रम के संचालन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। इसीलिए इन इकाइयों का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है और इन बाह्य एजेंसियों द्वारा जो कि मुख्यतः क्षेत्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित हैं, इनकी विशेष भूमिका रहती है, जिसके कारण हम यह अंततः कह सकते हैं कि इन बाह्य एजेंसियों का न केवल पाठ्यक्रम के निर्माण में विशेष योगदान है, बल्कि पाठ्यक्रम के निर्माण में विशेष योगदान है, बल्कि शिक्षक को भी विशेष
रूप से इनसे सहायता प्राप्त होती है ताकि विभिन्न प्रकार की अधिगम एवं शिक्षण संबंधी समस्याओं का निराकरण वे प्रभावी ढंग से कर सकें और पाठ्यक्रम के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। तो इस तरह से हम लोग जो है इंट्रोडक्शन को तैयार करते हैं। आइए अब अंग्रेजी में भी मैं आपको इंट्रोडक्शन करके बताता हूँ कि कैसे आप अंग्रेजी में करेंगे। व्हेन वी डिस्कस दी when we analyze the ultimate nature of curriculum, we come to know the fact very well that curriculum is the most important concept, because with the help of curriculum we try to fulfill the fundamental objectives of our society, nation and an individual as well. So we can understand that constructing an ideal curriculum is one of the toughest tasks, and to fulfill the task several kinds of precautions need to be taken. There are several agencies which are working for it. There are local, state level and national agencies which are very devoted to provide effective guidelines. Full stop. These agencies are playing very significant role in not only providing effective guidelines to construct the curriculum, to conduct the curriculum, but they also provide effective guidelines and pedagogic support to teachers so that teachers can solve all kinds of related problems to achieve their basic goal. By getting all such vital guidelines from these agencies, teachers get effective assistance from these agencies, which ultimately make them capable to run the curriculum effectively inside the school campus. So we can say that these agencies are of great significance. तो ऐसा करके हम लोग जो है एक इंट्रोडक्शन तैयार कर लेंगे। चलिए अब जो है इंट्रोडक्शन तैयार कर लेने के बाद अब सीधे आ जाएंगे एक अगले हेडिंग पर। जो अगला हेडिंग है हमारा उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला हेडिंग है, मैं पहले हिंदी में बोल देता हूँ, पाठ्यक्रम निर्माण, आदर्श पाठ्यक्रम के निर्माण, क्रियान्वयन, आदर्श पाठ्यक्रम के निर्माण तथा क्रियान्वयन इत्यादि में बाहरी एजेंसियों का महत्व या बाह्य एजेंसियों का महत्व, ऐसे करके लिख लीजिए। नहीं तो आप इंट्रोडक्शन में ये महत्व आप ऑलरेडी डाल चुके हैं, इसलिए अब यहाँ महत्व मत डालिए। इस पॉइंट इस अलग से ये डालने की जरूरत नहीं है। अब सीधे आ जाइए, इसमें हेडिंग बनाइए, सीधे इस प्रकार से हेडिंग बनाइए, महत्वपूर्ण बाह्य एजेंसियों के प्रकार, ऐसे लिखिए, महत्वपूर्ण बाह्य एजेंसियां और इनके महत्व, महत्वपूर्ण बाह्य एजेंसियां और इनके महत्व, ऐसे लिखिए। इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल एजेंसीज एंड देयर सिग्निफिकेंस, बस इतना लिखिए, इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल एजेंसीज एंड देयर सिग्निफिकेंस अंडरलाइन कर दीजिए। चलिए अब लिखिए, बाह्य एजेंसियां मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के हैं। दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ऐसे करके डैश दे दीजिए। दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, डैश कीजिए। नंबर 1 स्थानीय एजेंसी, लोकल एजेंसी। नंबर 2 क्षेत्रीय अथवा राज्य स्तरीय एजेंसी, स्टेट और रीजनल एजेंसी। और तीसरा लिख लीजिए,
राष्ट्र स्तरीय एजेंसी, नेशनल एजेंसी, राष्ट्र स्तरीय एजेंसी, नेशनल एजेंसी। तो 3 आप मेनली आपको मिला। अब 1 बाय 1 हम लोग उठाएंगे और इसको डिस्क्राइब करेंगे और इसके सिग्निफिकेंस को भी समझते चलेंगे। तो चलिए पहला उठाते हैं। जो आपका पहला है वो क्या है? पहले का नाम है स्थानीय एजेंसी। स्थानीय एजेंसी, लोकल एजेंसी, स्थानीय एजेंसी, लोकल एजेंसी। चलिए अंडरलाइन कर दीजिए इसको। स्थानीय एजेंसी, लोकल एजेंसी को डिस्कस करिए पहले हिंदी में। चलिए, स्थानीय एजेंसी पाठ्यक्रम के निर्माण एवं संचालन इत्यादि में विशेष रूप से सहायता पहुंचाती है। स्थानीय एजेंसी की सहायता से न केवल पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायता मिलती है, बल्कि शिक्षकों को भी कई प्रकार की सहायता इनके माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वे अपने मूलभूत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। चलिए पैरा चेंज कर दीजिए। निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से हम इनके महत्व को समझ सकते हैं। डैश कर दीजिए। निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से हम इनके महत्व को समझ सकते हैं। डैश कर दीजिए। आइए अब उसी तरह से अंग्रेजी में भी कर लीजिए कि local agency actually plays very important role in providing effective guidelines to construct an ideal curriculum. It helps in several manners to conduct the curriculum successfully inside the school campus. It also provides several kinds of assistance to the teachers so that they can achieve their fundamental objectives. Para change कीजिए. With the help of following points, we can understand the importance of local agency. डैश दे दीजिए। नंबर 1 पर आइए। क्या क्या अब ये कैसे महत्वपूर्ण है, ये इन बिंदुओं से जाहिर होगा। पॉइंट नंबर 1 कीजिए। 1 2 3 4 करके आगे बढ़ते चलेंगे। लिखिए नंबर 1। स्थानीय एजेंसी के अंतर्गत मुख्यतः स्थानीय स्तर पर पाए जाने वाले सामाजिक समुदाय, संगठनों इत्यादि को शामिल किया जाता है। इन सामुदायिक संगठनों अथवा सामाजिक संस्थाओं का पाठ्यक्रम के निर्माण में विशेष भूमिका रहती है। इनके द्वारा आदर्श पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए व्यापक सुझाव दिए जाते हैं। इन स्थानीय इकाइयों द्वारा, सामाजिक संस्थाओं द्वारा कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जाते हैं, ताकि पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन विषय वस्तुओं, क्रियाओं, प्रकरणों, गतिविधियों इत्यादि को समाहित किया जा सके जिनकी सहायता से स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति पाठ्यक्रम की सहायता से प्रभावी ढंग से हो सके। तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि पाठ्यक्रम के निर्माण में स्थानीय एजेंसियां महत्वपूर्ण रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इनका सीधा संबंध विषय वस्तु के चयन से भी है और ये आदर्श चयन में कई दृष्टिकोण से सहायक हैं। चलिए इसी को अंग्रेजी में भी कर लीजिए कि अंडर लोकल एजेंसी वी कीप सेवरल काइंड्स ऑफ community and social organizations etc. Such community and social organizations play very important role in providing effective guidelines so that ideal contents can be selected to construct the curriculum. By giving preferences to these contents which are being suggested by the local community help a lot to construct that curriculum
which will be very beneficial to fulfill local needs. Full stop. Fulfilling local needs is one of the important objective of the curriculum. So all the important suggestions are being obtained from the local communities and social organizations, so that effective selection of the contents, educational activities, etc. can be done to construct the curriculum ideally. So we can say from this point of view that local agencies are of great importance. चलिए अब आइए दूसरे पॉइंट पर आते हैं. स्थानीय एजेंसी के अंतर्गत जैसा कि हम जानते हैं कि स्थानीय समुदाय, सामाजिक संगठनों इत्यादि को शामिल किया जाता है. प्रायः हम देखते हैं कि हमारे समाज में कई प्रकार के लोग पाए जाते हैं, कई प्रकार के विद्वान हमारे समाज में हैं, अलग अलग, जिनका संबंध अलग अलग क्षेत्र होते हैं. वैज्ञानिक, हमारे समाज में कुशल वैज्ञानिक, समाज शास्त्रीय विषयों के जानकार, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, दार्शनिक इत्यादि पाए जाते हैं. कई बार ऐसा भी अनुभव होता है कि विद्यालय में जब शिक्षकों की संख्या पर्याप्त मात्रा में नहीं होती या पर्याप्त संख्या में नहीं होती विषयवार, तो शिक्षण का कार्य प्रभावित होने लग जाता है. ऐसे स्थिति में जो स्थानीय एजेंसी हैं, अर्थात जो स्थानीय समुदाय या जो सामाजिक संगठन या समाज में पाए जाने वाले इन विशिष्ट लोगों के द्वारा भी सहायता प्राप्त की जाती है और इन्हें आमंत्रित करके भी कक्षाओं का आयोजन विद्यालय में कराया जाता है, ताकि विद्यालय में पढ़ाई का कार्य बाधित ना हो और समुचित ढंग से जो है शिक्षण अधिगम का कार्य चलता रहे, क्योंकि इन्हें अपने विषय का विशेष ज्ञान होता है और अनुभव रहता है. इसीलिए इस दृष्टिकोण से भी ये विशेष रूप से सहायक होते हैं और ये समय समय पर शिक्षक को व्यापक अनुभव के आधार पर व्यापक सुझाव भी दे सकते हैं, तो जिससे कि शिक्षक को कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं. तो इस दृष्टिकोण से भी ये स्थानीय एजेंसी लाभदायक है. नॉर्मली वी सी दैट इन local community or in our adjacent society